हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है सचिन मनीषा पर। जैसा कि वो अम्बाला से निकल गए कल ही, और कल रात में क्या हुआ सभी ने देखा ही होगा कि जब ये लड़का चलता है कहीं भी सफ़र पर, रात में चलता है, कारण कि मतलब रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे कि जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो जब रात में चलते हो तो फिर जगह जगह हर किसी के घर में क्यों चले जाते हो? जब इतना लघु बज्झू कैमरामैन, एडिटर, क्या क्या सब दुनिया भर का लेकर चलते हो, तो अचानक से किसी के घर में क्यों घुस जाते हो? अपनी वीडियो देखा कि नहीं? अपनी वीडियो के नीचे कमेंट देखा या नहीं देखा? अब अप्सरा मैम क्या कहेंगी? बार बार कहती हैं कि हमारे बच्चे के बारे में आप लोग मत बोलो, हमारे बच्चे के बारे में मत बोलो। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको कुछ ध्यान भी है या नहीं ध्यान है? आपका बच्चा क्या कर रहा है? ध्यान भी नहीं है। कहने का मतलब कि जब तुम चल रहे हो, अगर कहीं ठहराव लेना है तो एक होटल ले लो। किसी के घर में बार बार मुंह उठाकर चले जाते हो बेशर्मों की तरह। तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें मना नहीं करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। मतलब ये लोग अम्बाला से चलते हैं सीवान के लिए। कहने का मतलब कि हम सीवान जा रहे हैं। तैयारी जिस हिसाब से होती है, लेकिन बहुत सारा एक कमेंट मैंने देखा कि कहीं ये शादी में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कैमरामैन छोटू मतलब पूरी तरीके से बॉडीगार्ड लेकर ये लोग चलते हैं। इतने बड़े आदमी हैं, सेलिब्रिटी हैं। तो कहने का मतलब जब सेलिब्रिटी हो तो उस हिसाब से चला करो ना। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, मानते हैं कि एक सेलिब्रिटी का यही है कि वो अगर इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो अपना एक होटल लेता है, कहीं भी रात होता है तो होटल लेता है, उसमें ठहरता है, खाता है, पीता है। खाना खाने तो तुम बारबेक्यू में चले जाते हो। इतना मीट मुर्गा से लगाव हो गया है। उस ठाकुर जी को घर में बैठाकर उपवास करवा रहे हो और तुम लोग गंदगी पर उतर आए हो। अभी ये बारबेक्यू में कुछ दिन पहले खाकर आई थी, कुछ दिन पहले ही खाकर आई, कुछ दिन का अक्षय तृतीया के दिन, फिर आने के बाद एक दो दिन ठहराओ, फिर शनिवार को, कल शनिवार था ना, कल इसने मुर्गा बनाया। उसके बाद आज मैंने देखा जब किट्टू के घर में अचानक से जाते हैं सब। मतलब कमेंट अपना थोड़ा पढ़ लिया करो कि तुम्हारी ही जो भक्तगण है, मतलब तुम्हारी चाल से कहते हैं ना कि जो भक्ति भी करता है, अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो जो भक्ति करता है ना, उसको भी बुरा लगने लगता है। कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लग रहा है। ये आधी रात को अचानक से किट्टू के घर में बिना सूचना के पहुंच जाते हैं। वो बेचारे सोए रहते हैं। ये भी इसको नहीं शर्म है कि हम क्या कर रहे हैं। कहता है कि हम इंजीनियर हैं, हम इतने होशियार हैं, और ये जो है इसको सच में, इसे ना सब कहते हैं कि ये बोलती नहीं है ना, लेकिन ये सबसे मतलब दिमाग की, मतलब क्या मैं बताऊं, ये सबसे घाती है लड़की। मतलब इसको भी नहीं समझ है कि हाँ, हम आधी रात को अपने पति के साथ लेकर किसी के घर पहुंच रहे हैं। मतलब कमेंट आप लोग देखोगे तो एक भी कमेंट मतलब पॉजिटिव कमेंट नहीं है, इसके अगेंस्ट सारे कमेंट। अप्सरा मैम, आप थोड़ा कमेंट पढ़कर और सोचिएगा, क्या पब्लिक आप लोगों को जो कह रही है वो क्या झूठ बोल रही है? आपके लड़के बहू जिस तरीके से आपकी वीडियो मैंने आज देखा, आप रो रहे थे कि मतलब हम अपने लड़कों का साथ भले नहीं देंगे लेकिन बहुओं का साथ दें। ऐसी बहू का साथ जो घर घर घूम रही है। यही हाल की थी ना कि नेहा तिवारी के घर ये सब कभी भी किसी भी टाइम पहुंच जाते थे। लास्ट में क्या हुआ, लात मारकर इन सबों को भगाया गया। अमित किट्टू नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी मुंह उठाकर आधी रात हो कभी भी चले जाओ। इनके कमेंट में मतलब अकेले रहते तो अकेले रहते, दो लड़कों को लेकर एक किसी के घर, मानते हैं कि कोई फ्लैट में अपने रह रहा है, अपने हिसाब से रह रहा है, कब कैसे किस परिस्थिति में है, कैसे सो रहा है, कैसे नहीं सो रहा है, कभी भी किसी के घर मुंह उठाकर पहुंच जाओ। थोड़ा भी शर्म तो करना चाहिए।
कहने का मतलब, और मैं एक कमेंट इसके 2-4 तो पढ़ूंगी। इसके इतने बुरे बुरे कमेंट, इतने निगेटिव कमेंट आए हैं कि अब इसके घर वाले जब इसके पर जब आपत्ति विपत्ति आती है ना, तो इसकी माँ अफसरा मम और इसके पिता आकर उल्टा पब्लिक को, रिएक्शन वालों को, सामने वाले को किस तरीके से ये गंदी गंदी बातों से नवाजते हैं। अभी पिछली कंट्रोवर्सी में ये इतना साथ दिए, जो कि इनका लड़का, हमारे कहने का मतलब 70%, 30% नेहा गलत थी तो 70% सचिन गलत था। ऐसे लात मारकर फिर से अमित के घर से भी जाना पड़ेगा। इसलिए कि किसी भी भाई कोई अचानक से सारे लोग लांछन लगा रहे हैं, किट्टू की बदनामी हो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ किट्टू को हम बदनामी करवा रहे हैं जाकर। और अमित का बेटा जो एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जो कि बहन के लिए गाली दिया था, इसलिए कि भाई अमित देता होगा और सच में वो गाली देते होंगे, इसको पीठ पीछे गाली देते हैं। अब क्या करे भाई, इसीलिए न कहते हैं किसी को मुंह मत लगाया करो। कोई भी अगर एक बार मुंह लगा दोगे ना तो इंसान, इसको तो शर्म है ही नहीं भाई। कहने वाला नहीं बोल रहा है कि मेरे घर मत आओ, तो तुम कभी भी चले जाओगे, कभी भी चले जाओगे, और यही इसका काम है। और लात मारकर एक दिन किट्टू के घर से ना भगाया गया तो दोस्तों मैं लिख के दे देती हूँ कि किट्टू अमित जो इसका साथ दे रहे थे कुछ दिन पहले, भाई उन्हें भी कामयाबी हासिल करना था। लेकिन जब देखे कि चारों तरफ हमारी वाइफ की बदनामी हो रही, इसके नाम से हमारी वाइफ के नाम को जोड़ा जा रहा है, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। जब इसकी पार्टी हुई थी तो किट्टू को कितनी बदनामी मिली थी, और इस बदनामी से वो बेचारे अपने घर में अच्छे से रहते हैं, सब दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करते हैं सब। कहीं भी ये मीट मछली मुर्गा खाकर किसी के घर में बिना नहाए धोए मुँह उठाकर जाकर उसके बिस्तर पर बैठ जाते हैं। कोई कितना मतलब हमें तो लग रहा है कि इन सबों को देख कर ना उसका इतना आँख मलते हुए नींद में थे अमित, और किस तरीके से दरवाज़ा खोले उनका मुंह इस तरीके से बन गया। इसको शर्म एक पैसा का शर्म नहीं है। कुछ मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि जब तुम्हें बार बार दिल्ली में जाना ही है, दिल्ली में रुकना ही है, तो तुम एक फ्लैट ले लो। अगर फ्लैट नहीं लेना है तो जब तुम जिस तरीके से पैसे उड़ाते हो, 2 कैमरामैन, एक क्या कहते हैं बॉडीगार्ड लेकर चलना है तुम्हें, तो तुम एक होटल ले लिया करो। किसी के घर में क्यों चले जाते हो भाई? कोई नॉर्मल सा सामान्य सा फैमिली है तो अपने हिसाब से रहता है। तुम कभी भी आधी रात, मतलब इसका कल का मतलब मैंने वीडियो देखा ना तो इतना बुरा लग रहा था दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, मेरे हिसाब से तुम दोनों को दिल्ली में एक फ्लैट ले लेना चाहिए। किसी के घर रात बिरात ऐसे नहीं जाना चाहिए। आप लोग इतना जल्दी किसी के घर जाओगे तो बोलेंगे तो नहीं, पर अंदर अंदर गुस्सा होता है अमित। बिल्कुल ये सही बात है। ये आदमी रिश्ते में थोड़ी दूरी बनाकर नहीं रहता है। ये मनीषा इतनी सीधी बनती है जैसे बच्ची हो, कुछ समझ नहीं आता। इस बेशरम लड़की जैसे हर रोज़ किसी ना किसी के घर चले जाते हैं, मतलब बेशर्मी के हद पार। अब कमेंट पढ़ने मानते हैं कि आप लोग कहोगे कि ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन कमेंट वालों को क्या बोलेंगे? आप लोग बोलते हैं ना कि कमेंट करने वाले उल्टा सीधा करते हैं। जब उल्टा सीधा ये हरकतें करता है दोस्तों, तो भाई कमेंट करने वाला क्यों पीछे रहेंगे? हम व्यू दे रहे हैं तो हम बोल भी सकते हैं। जब हम व्यू दे सकते हैं, अगर उल्टा सीधा ये चीज़ें दिखा रहा है ये लड़का और ये जो इसकी वाइफ है, तो भाई बिल्कुल पब्लिक बोलेगी। घर को धर्मशाला समझ रखा है, मतलब जब मुंह उठाया चला गया। मतलब किसी की प्राइवेसी का भी इसे ध्यान नहीं है कि कोई किस तरीके से सो रहा है। कोई चाहता है कि भाई हमारी फैमिली मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह वो रहना चाहती है, लेकिन बार बार ये डिस्टर्ब करने उनके घर चला जाता है बार। और भाई ये कमेंट तो अमित पढ़ा होगा तो यही सोच रहा होगा कि कम से कम सचिन को पढ़कर थोड़ा सा बुद्धि तो आए, लेकिन इस बेशर्मों को जरा भी शर्म नहीं है दोस्तों। कहते हैं सब ना कि हम बहुत अच्छे बड़े वाले ब्लॉगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कोई प्राइवेसी नहीं। किसी के भी बेडरूम में मतलब कैमरा लेकर घुस जाना, सोते हुए बच्चे को जगा देना, नहीं सुधरेगा ये। मतलब कैसे ये पहले
दरवाज़ा खुलवाते हैं सब, उसके बाद अमित का मुंह बन जाता है दोस्तों। आप लोग जाकर वीडियो वॉच करना, उसका मुंह बन जाता है इसलिए कि बिना बताए कभी भी किसी टाइम ये इसको शर्म नहीं है कि हाँ दिन है कि रात है, किस समय कोई नींद में होगा। सही सारे लोग अपना वीडियो पर काम करते हैं 10 बजे 11 बजे, कभी भी ये पहुंच जाता है भाई, नींद में कोई रहता है, इसको शर्म तो है नहीं। इसके घर तो कोई नहीं जाता है मुँह उठाकर बिना बुलाए, तब ये क्यों चला जाता है। वही हाल दोस्तों इसका एक ना आदत बन गया है। पहले इसका आदत खराब हुआ नेहा तिवारी के घर, कभी भी इतनी दूर मध्य प्रदेश भोपाल पहुंच जाता था, आना है सीवान तो पहुंच जाएगा भोपाल। और जब लात मारकर इसको दुरा कर भगाया गया कुत्तों की तरह, इसकी हालत हो गई, कैसे आकर अपनी माँ के कंधे पर सर रख कर रोने लगा। इसे शर्म तो है नहीं ना। मनीषा तुमको घर में रहने का मन क्यों नहीं लगता, बस रोज़ सुबह होते ही कहीं जाना, मतलब इस लबरा लबरी खुद की तो पर्सनल लाइफ है ही नहीं, बस किसी और कपल के बीच में घुसे रहते हैं। लप्पी सच में आवारा लगती है। अब सोचो ये हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग ये कमेंट को जाकर पढ़ना। वंदना कुमारी ने, कोई वंदना कुमारी है करके लिखा हुआ है कि लप्पी सच में आवारा लगती है। पति तो है ही लफंगा लड़कीबाज, लेकिन साथ में इसका साथ देती है इसकी पत्नी। इसकी पत्नी को भी मतलब जैसे ही घुमाता है वैसे कुछ भी तो अपने पति को थोड़ा सा अच्छा चीज़ सिखाओ। इतनी बच्ची भी नहीं हो, जब तुम लड़ सकती हो, इतनी गलत बातें बोल सकती हो, इतनी स्क्रिप्ट के अनुसार तुम चल सकती हो, तो अपने पति को सुधार नहीं सकती हो। वो तो बिगड़ायल है ही है। हम जानते हैं कि इनकी मम्मी को पापा को बुरा लगता है, हम जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर मम्मी बोलेंगी तो मम्मी से भी कंट्रोवर्सी कर लेगा। अप्सरा मम सिर्फ समाज को दिखाने के लिए अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या चलता है भाई, वो भी इंसान है। हमें पता है कि उन्हें सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। वो भी वीडियो देखती हैं कि लोग हमारे बच्चों को क्या क्या बोल रहे हैं। अभी एक वो जो छोटा वाला है, एक मरे हुए बच्चे पर इतना मतलब व्यूज छाप रहा है, उसको शर्म नहीं है। तब तक इसको ये शर्म नहीं है कि चलो भाई हमारे घर में कुछ दुख की घड़ी आई है, थोड़ा हम चले तो सही। तो ये मतलब एक ने लिखा है कि ये किट्टू के घर को मतलब घर पर उसके घर को मंदिर समझता है, सोचता है कि जब रास्ते में चल ही रहे हैं तो जो कुछ लोग जैसे हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर पड़ता है, तो मत्था टेकने लोग उतर जाते हैं। तो ये मत्था मतलब एक ने तो लिखा है कि मत्था किट्टू रानी के मत्था टेकने, जब तक मत्था नहीं टेकेगा तब तक इसका सफ़र नहीं शुरुआत होगा। मतलब हद है, कितना बेशर्म लोग हैं। कभी भी मुंह उठाकर तब तक जाते रहेंगे जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। किट्टू के बिना रह नहीं पाता लपुआ, इतिहास धो रहा है जा रहा गए। मतलब इसको क्या मैं बताऊं दोस्तों, ये तो धोने के लिए तो ये पब्लिक काफ़ी है। मतलब किस तरीके से अमित के जब घर में घुसता है बेचारा अमित, जो गेस्ट वाला जो कोई आता है मतलब गेस्ट, तो वो दरवाज़ा वो वाला खुल रहा है, तब तक कि ये दोनों मतलब मनीषा को मानते हैं कि वो किट्टू के बेडरूम में गई कि हम आ गए हैं, तो साथ में ये लफंगा क्यों घुस गया। और इसके साथ लफंगा घुसा तो घुसा, साथ में कैमरा मैन भी घुस गया। किट्टू किस हालत में है, बच्चा को फीडिंग करा रही है या क्या करे, इसको थोड़ा तो दिमाग रहना चाहिए ना। थोड़ा तो करता है बात कि हमारे जैसा तो कोई दिमागदार है ही नहीं है। मतलब किस हालात में वो लड़की होगी किट्टू, अपने बच्चे को क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी, किस हालात में जाकर कंबल उठा रहे हैं सब। और मतलब ये समझ में क्या मैं बताऊँ, मतलब वो घुसी है कि चलो हम मुलाकात करने के हम आए हैं, दिखाने गई है। साथ में इसको क्या घुसने की ज़रूरत थी। ये घुसा तो साथ में 2 लोफर भी घुस गए उसके अंदर, जो कैमरामैन और जो इसके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं सब, ये भी घुस कर कैमरा पूरी तरीके से मुंह पर। किट्टू का आँख बंद है, नींद में है। नींद में तो खैर अमित भी था। अमित वहीं के खड़ा का खड़ा देख रहा है बेचारा कि अरे इसको तो घुसना चाहिए, ये रूम हम खोल रहे हैं तो ये घुस गया मेरी वाइफ के बेडरूम में। थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि आधी रात में किस हालात में एक पति पत्नी रहते होंगे, थोड़ा तो शर्म करो। वो तो संयोग था कि बहुत अच्छे ढंग से वो सोई थी। अगर किसी हालात में रहती, हम मानते हैं पति पत्नी का रूम में
एक प्राइवेट रूम होता है, आधी रात का रूम होता है, किस हालात में है, और इसको शर्म नहीं आई कि ये घुस गया। अगर इसके जब अम्बाला में जब इसके घर में नेहा तिवारी और क्या कहते हैं वो भोपाल बहू के लिए कितना ये गंद बोलती थी, और इसको शर्म नहीं है कि वही काम मेरा पति फिर यहाँ पर कर रहा है, वही काम फिर से ये हमारा पति कर रहा है। सचिन को तो शर्म है ही नहीं। मनीषा तुम भी बिल्कुल बेशर्म हो गई हो। रोज़ किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। मतलब अब तो कमेंट तो सारी की सारी पढ़ी हैं, अब तो कमेंट सभी पूरा पब्लिक पढ़ रही है ना, अब इस पर ये ट्रोल होंगे। क्या जानबूझकर ये करता है कि हम चर्चे में बने रहें? जानबूझकर ये करता है कि चर्चे में बने रहें। अब इसके गार्जियन जो कह रहे हैं कि हम तो अब कभी ये कहते हैं कि मेरे बच्चों को के पीछे पड़े हैं, सब नज़र लगा दिए हैं। ये भी कितना भी अफसराम हम आप अपने बच्चों के लिए लड़ेंगी, लेकिन पब्लिक जो देखेगी वो तो बोलेगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जो ये कर्म कर रहा है, ये जरा भी मतलब एक इतिहास गवाह है जो पिछला बीता है, अब दूसरा इतिहास तैयार करने वाला है। ये तो इसको तो शर्म है नहीं, लेकिन सामने वाले के घर जिसके घर जा रहा है उसे तो शर्म है ना। नेहा तिवारी के साथ जो इसने किया, लेकिन उसने अपना मुंह बंद करके अपने इज्जत को अभी भी वो इज्जत से जी रही है। लेकिन ये एक घर छोड़ता है तो दूसरे घर में घुसता है, दूसरा घर छोड़ता है तो तीसरा। अब दिल्ली से निकलेगा दोस्तों दिल्ली से निकलेगा तो पहुंचेगा किसके घर? सृष्टि आयुष के घर। अब सृष्टि आयुष के घर भी पिछली बार आधी रात को ही पहुंचा था, अब फिर आधी रात को सृष्टि के घर। मतलब इसे कोई होटल रास्ते में नहीं मिलता है, नहीं, इसे कोई होटल नहीं मिलता है। एंजॉय के लिए बहनों के घर में घुसता है, कहता है मेरी बहन है, मेरी भाभी है, और बाद में क्या कर्मकांड करता है जो कि पूरी तरीके से सभी लोगों को पता है। किट्टो अमित तो अंदर अंदर गाली दे रहे होंगे, बिल्कुल ये बात सत्य है। ये जिस तरीके से अमित का मुंह बना था ना, ये बात तो बिल्कुल, जिसने भी लिखा है ममता, हाँ ममता राय, इन्होंने लिखा है किट्टो अमित को अंदर अंदर गाली दे रहे होंगे, सोने भी नहीं देता है साला लपुआ। मतलब इसको गाली ही मिल रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है या नहीं। ऐसे कौन सा मंदिर है जो किट्टू के घर वो जो बिना प्रणाम किए सिवान नहीं जाता है? अम्बाला बहुत गलत, क्या पढ़े आगे हम नहीं पढ़ सकते। क्या है, उनका छोटा बच्चा है, ऐसे आधी रात को नहीं जाना चाहिए किसी के घर, कुछ समझा करो। लेकिन दोस्तों इसको किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेशर्म इंसान है। ये बेशर्मी क्या पार कर दी पूरी की पूरी फैमिली। सच में सारे लोग इस फैमिली को गाली देते हैं ना, सही बात है। मतलब उसमें एक रंजना जो है ना, वो भी रंजना का पति जो है एक नंबर का घटिया, जो अभी वो जो काम कर रहा है ना, वीडियो पे वीडियो छाप रहा है। और कहने का मतलब अभी तो उसने एक पार्ट डाला है, अभी उस बच्चे का एक एक जो लोथड़ा बोल रही है ना उसकी मम्मी, उस लोथड़े का एक एक मांस काट काट कर उस पर वीडियो बनाएगा। इतने बेशर्म लोग हैं, मैं इतने बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं लोग। और कहेंगे लोग ना कि ये लोग तो हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। अब सोचो हम कमेंट भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए कि जो सच है वही हम बोल रहे हैं। मनीषा को ऐसे टाइम पर अपने ससुराल रंजना के पास जाना चाहिए, तो वो घूम घूम कर बारबेक्यू में मांस चबा रही है, फिर किसी के घर में मांस चबाकर प्रवेश भी हो जा रही है, किसी के बिस्तर पर मांस चबाकर बैठ जा रही है। हालांकि गिट्टो के घर में बड़ा पूजा पाठ होता है दोस्तों, अब बहुत अच्छे तरीके से वो लोग रहते हैं, लेकिन ये जिस घर में घुसेगा ये पूरे फैमिली को बर्बाद करके मानेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें इसके जो किट्टो का बेटा है ना, वो गाली दिया था ना, इसलिए कि एक दिन की बात नहीं है, उसके घर में इसको गाली दी जाती होगी। वो छोटा सा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो गाली सीखा तो कहीं, इसलिए कि अमित गाली देते होंगे इसको, इतनी गंदी गाली देते हैं सब। लेकिन हालांकि वो चीज़ें उसके मुंह से सब, मतलब एक कहते हैं ना सबूत के तौर पर उसके मुंह से, बच्चे के छोटे बच्चे के मुंह से निकल गया, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। मतलब होटल बुक करवा लेना चाहिए। बहुत
बेचारी किट्टू बोल नहीं रही है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या दोस्तों, बताना ज़रा, मुझे नहीं पता है किट्टू इतनी प्रॉब्लम में है। बट इन बेवकूफ़ों को कहाँ समझ आती है। कितना नींद में थे सब। अमित रूम में लाइट जला दी, मतलब अमित के रूम में अंधेरा था और इसने घुसकर लाइट जला दिया। सोचो दोस्तों कितने बेशर्म दोनों पति पत्नी हैं सब। लाइट जला दिया, कैमरा भी ऑन। वाह, देखकर बुरा लगा कि ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए किसी के घर पहुंच जाते हैं। किट्टू के घर क्या है, किट्टू के घर में कभी भी किसी भी समय ये घुस जाता है। अब किट्टू को मैं यही बोलना चाहती हूँ, किट्टू अमित, अगर थोड़ी सी भी तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इन दोनों पति को सच में भगा देना चाहिए, इसलिए कि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में अगर किट्टू की इज्जत उड़ेगी तो अमित को बहुत बुरा लगेगा। उड़ी रही है। बहुत सारे लोग किट्टू के साथ इस लफंगर का नाम दे रहे हैं। सभी लोगों ने देखा किट्टू अमित फेस से पता चल रहा है कि फिर आ गए सब। देखो किट्टू अमित के फेस से ये पता चल गया कि ये उन्हें चेहरे से लग रहा है कि देखो मुंह उठाकर आधी रात को फिर आ गया बेशरम लोग हमारे घर। होटल में इसे रुक जाना चाहिए, तो ये किसी भी टाइम किसी के घर पहुंच जा रहा है। वही सारी बातें हैं दोस्तों। कितना कमेंट पढ़ें, मतलब इतना कमेंट है, कितना कमेंट है, 111 कमेंट है। 111 कमेंट में कोई हमको एक भी पॉजिटिव कमेंट दिखा दीजिएगा। इसके लिए इतनी गंध बोली गई है, फिर भी इससे शर्म नहीं है। इसके घर में दुख की घड़ी है और ये घूम घूम कर बारबेक्यू में मांस चबा रहा है, ऐश कर रहा है, खुशियाँ मना रहा है। अब इसे लोग बोलेंगे तो इनकी माँ आ जाएंगी कि मेरे बच्चों को आप लोग इस तरीके से मत बोलो। हम अपने बच्चों के पीछे एक साये की तरह रहेंगे, एक स्तंभ की तरह खड़े रहिए। लेकिन जब पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी आपकी फैमिली की इज्जत, फिर आप देखते रह जाओगे। इसलिए कि कोई ऐसी सोशल मीडिया पर इस तरीके की फैमिली मैंने पहली बार देखी। और तो सारे कुछ ठीक है, और इसकी बहन तो थोड़ा ठीक भी थी दोस्तों, लेकिन अब वो भी अब इन्हीं लोगों में वो भी शामिल हो गई है और वो भी ट्रोल हो रही है, वो भी ट्रोल हो गई है। अभी अफसरा मम आज रो रही थी, मुझे बुरा लग रहा था दोस्तों। एक हम जानते हैं कि उनके अंदर में ये सारी चीज़ें दुख होंगी। अभी वो एक नौकरानी की तरह खट रही हैं। एक बहू की तबीयत खराब है, जैसा कि उन्हें भी फ्लो में किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि नेहा तिवारी की माँ के बारे में अब वो सारी नौकरानी कहाँ गई कि इतनी खट रही हैं, और फिर भी पर्दा डाल रही हैं कि दोस्तों सब्जी बनाने के लिए मुझे किचन में, मैंने रोटी सब्जी हर कुछ बनाते हुए देखा है। वो नौकरानी कहाँ चली गई, पल वाली नौकरानी। आप कहते हो ना कि नेहा तिवारी की माँ के जैसी तो मेरी नौकरानी भी नहीं है। आप क्यों नौकरानी अभी भी बनी हुई हो? इसलिए कि आप अपने बेटे बहू से हार गए हो। अब बिना वजह आप फालतू बातें, जो आप पहले की कहानी कह चुके हो, और आप आ जाते हो ऊपर से फालतू चीज़ बोलने के। हालांकि ये सारी चीज़ें जब इन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जब नेहा तिवारी की माँ को इन्होंने बोला था, लेकिन उस समय ये नहीं बोली थी, इसलिए कि इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या मैं बोलूँ, ये बहू के लायक इसका थोड़ा सा भी इसका आप लोगों को संस्कार लगता है कि एक ये भारतीय नारी, भारतीय बहू बन सकती है? जिस तरीके से इनका लड़का मतलब घूम रहा है, उसी तरीके से पीछे घूम रही है ये भी। इसके लक्षण आप लोग देख सकते हैं। ऐसी बहू को आप लोग क्या कहेंगे? सच में इस तरीके के बहू का झेलना एक अप्सरा मम झेल रही हैं, दूसरी सास पक्का नहीं झेलती। जिस तरीके की हरकतें ये बड़े बेटे बहू कर रहे हैं, सच में ये एक समाज के सामने, ये सिर्फ ना अंदर से ये रो रही हैं मुझे पता है, लेकिन इस समाज के सामने जो चीज़ें भाई छिपा रही हैं, लेकिन छिपने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। जितना छिपा रही हैं उतना वो पर्दा उठाते जा रहे हैं सब।
जितना ये ढक रहे हैं उतना वो ओपन करते जा रहे हैं सब। यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों बहुत सारी बातें होंगी, मिलते हैं। अब मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। चलिए अभी ये वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ, फिर बातें करूँगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों जो लोग भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियो को। बाय।